दोस्तों, प्राय लोग ये कहते हैं कि माता सीता को भगवान राम के कारण गर्भावस्था में पति वियोग का दुख सहना पड़ा। पर हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ जो भी होता है वो हमारे इस जन्म या पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। तो चलिए आज जानते हैं कि किसके श्राप के कारण माता सीता को गर्भावस्था में पति वियोग का दुख सहना पड़ा। दोस्तों, आप सभी को कर्णवीर क्षत्रिय का सादर प्रणाम और हमारे चैनल द लॉजिकल ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। एक दिन परम सुंदरी सीता जी सखियों के साथ बाग में खेल रही थी। उन्हें शुक पक्षी का एक जोड़ा दिखाई दिया जो बड़ा सुंदर था। वो दोनों पक्षी एक डाली पर बैठकर इस प्रकार बोल रहे थे, पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होगी। श्री राम जी बड़े बुद्धिमान और बलवान होंगे। वह समस्त राजाओं को अपने वश में रखते हुए सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वो जानकी देवी और धन्य है श्री राम जो एक दूसरे को प्राप्त होकर इस पृथ्वी पर आनंदपुर विहार करेंगे। उनको ऐसी बातें करते देख सीता जी ने सोचा, ये दोनों मेरे ही जीवन की मनोरम कथा कह रहे हैं, इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछी जाएं। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सखियों के द्वारा उन दोनों को पकड़वा कर मंगवाया और उनसे कहा, तुम दोनों बहुत सुंदर हो, डरना नहीं, बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो, राम कौन है और ये सीता कौन है, तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई, इस सारी बातों को शीघ्र अतिशीघ्र बताओ। मेरी ओर से तुम्हें कोई भय नहीं होना चाहिए। सीता जी के इस प्रकार पूछने पर उन पक्षियों ने कहा, देवी, वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़े महर्षि हैं जो धर्मज्ञों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम की एक महाकाव्य की रचना की है जो सदा ही मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने शिष्यों को उसका अध्ययन कराया है तथा संपूर्ण प्राणियों के हित में रहकर उनके पदों का चिंतन किया करते हैं। हम लोगों ने उसे पूरा का पूरा सुना है। बारंबार उसका गान तथा पाठ सुनने से हमें भी उसका अभ्यास हो गया। राम और सीता कौन है ये हम बताते हैं तथा इसकी भी सूचना देते हैं कि श्री राम के साथ क्रीड़ा करने वाली जानकी के विषय में क्या क्या बातें होने वाली है, तुम ध्यान देकर सुनो। महर्षि स्त्रिंग के द्वारा कराए हुए पुत्र येष्ठी यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे। वहां वे एक ऐसे धनुष को जिसे दूसरा कोई उठा भी ना सकेगा उसे तोड़ डालेंगे और अत्यंत मनोहर रूप वाली जनक किशोरी सीता को अपनी धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री राम जी अपने विशाल साम्राज्य का पालन करेंगे। और भी बहुत सारी बातें जो वहां रहते समय हमने सुनी है, संक्षेप में तुम्हें बता दी है। अब हम जाना चाहते हैं, हमें छोड़ दो। कानों को अत्यंत मधुर प्रतीत होने वाले पक्षियों की ये बातें सुनकर सीता जी ने उन्हें मन में धारण कर लिया और पुनः उनसे इस प्रकार पूछा, राम कहाँ होंगे, किसके पुत्र है और कैसे वे दूल्हा वेश में आकर जानकी को ग्रहण करेंगे तथा मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसे होगा। उनके प्रश्न को सुनकर शुकी मन ही मन जान गई कि ये सीता ही है। उन्हें पहचानकर वो सामने आकर उनके चरणों में गिरकर बोली, श्री राम का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा, नेत्र भरे भरे और खिले हुए पंकज की शोभा को धारण करने वाले होंगे, नासिका ऊंची पतली तथा मनोहारिणी होगी, दोनों भौहें सुंदर ढंग से मिली होने के कारण मनोहर प्रतीत होगी, गला शंख के समान सुशोभित और छोटा होगा, वक्षस्थल उत्तम चौड़ा और शोभा संपन्न होगा, उसमें श्री वत्स का चिन्ह होगा। श्री राम के चरण विंद भी परम शोभा युक्त होंगे और सभी भक्तजन उनकी सेवा में सदा संलग्न रहेंगे। श्री राम जी ऐसा ही मनोहर रूप धारण करने वाले हैं जिसके 100 मुख है, वो भी गुणों का बखान नहीं कर सकता, फिर हमारे जैसे पक्षी की क्या बिसात है। परम सुंदर रूप धारण करने वाली लावण्यमयी लक्ष्मी जी जिनकी झांकी करके मोहित हो गई,
उन्हें देखकर पृथ्वी पर दूसरी कौन स्त्री है जो मोहित नहीं होगी। उनका बल और पराक्रम महान है। परंतु सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है जो इतनी चतुरता और आदर के साथ श्री राम के गुणों का कीर्तन सुनने के लिए सवाल कर रही हो? शुकी की ये बातें सुनकर सीता अपने जन्म की ललित एवं मनोहर चर्चा करती हुई बोली, जिसे तुम लोग जान के कह रहे हो वो जनक की पुत्री मैं ही हूं। मेरे मन को लुभाने वाले श्री राम जब यहां आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी, अन्यथा नहीं, क्योंकि तुमने अपने वचनों से मेरे मन में लोभ उत्पन्न कर दिया है। अब तुम इच्छा अनुसार खेल करते हुए मेरे घर में सुख से रहो और मीठे मीठे पदार्थ भोजन करो। ये सुनकर शुकी ने जानकी से कहा, साध्वी, हम वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और सर्वत्र विचरा करते हैं। हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूं, अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी, उसके बाद फिर तुम्हारे यहां आऊंगी। उसके ऐसा कहने पर भी सीता जी ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति शुक ने विनीत वाणी में उत्कंठित होकर कहा, सीता, मेरी सुंदरी भार्या को छोड़ दो, इसे क्यों रख रही हो? शोभने ये गर्भवती है, सदा मेरे मन में बसी रहती है। जब ये बच्चों को जन्म दे देगी तब मैं इसे तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। शुक के ऐसा कहने पर जानकी जी ने कहा, महामते, तुम आराम से जा सकते हो, किंतु तुम्हारी ये भार्या मेरा प्रिय करने वाली है। मैं इसे अपने पास बड़े सुख से अपनी सखी बनाकर रखूंगी। ये सुनकर पक्षी दुखी हो गया। उसने करुणा युक्त वाणी में कहा, योगी लोग जो बातें कहते हैं वो सत्य ही हैं। किसी से कुछ ना कहें, मौन होकर रहें, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस पेड़ पर बैठकर वार्तालाप ना कर रहे होते तो हमारे लिए ये बंधन कैसे प्राप्त होता? इसीलिए मौन में ही रहना चाहिए था। इतना कहकर पक्षी पुनः बोला, सुंदरी, मैं अपनी इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। सीता, तुम बड़ी अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह नाना प्रकार की बातें कहकर उसने समझाया, परंतु सीता जी ने शुकी को नहीं छोड़ा। तब शुकी ने पुनः कहा, मुझे छोड़ दो, अन्यथा श्राप दे दूंगी। सीता जी ने कहा, तुम मुझे डराना चाहती हो? मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब शुकी ने क्रोध और दुख में आकुल होकर जानकी जी को श्राप दिया, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे स्वयं भी गर्भिणी अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। ऐसा कहकर पति वियोग के शोक में उसने प्राण त्याग दिए। उसने श्री राम का स्मरण तथा पुनः पुनः राम का नाम उच्चारण करते हुए प्राण त्याग दिया। इसलिए उसे ले जाने के लिए सुंदर विमान आया और वो शुकी उस पर बैठकर भगवान के धाम को चली गई। भार्या की मृत्यु हो जाने पर शुक शोक से आतुर होकर बोले, मैं मनुष्यों से भरी हुई श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा और इसका बदला चुकाऊंगा। मेरे ही वाक्य से उद्वेग में पड़कर तुम्हें पति वियोग का भारी दुख सहना पड़ेगा। ये कहकर उसने भी अपना प्राण छोड़ दिया। यही शुक पक्षी उस धोबी के रूप में जन्म लेता है जो सारे अयोध्या नगर में माता सीता के चरित्र को लेकर सवाल उठाता रहता है और भगवान राम माता सीता को जंगल भेज देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके।